तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में रसायन प्रौद्योगिकी धातु कर्म। रसायन प्रौद्योगिकी धातु कर्म केमिस्ट्री, प्राचीन काल में रसायन प्रौद्योगिकी धातु कर्म। दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में रसायन प्रौद्योगिकी और धातु कर्म केमिस्ट्री का है, जो बीएससी का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है। तो ऋग्वेद काल से ही भारत में अयस्क के खनन की जानकारी थी। ऋग्वेद काल से ही भारत में अयस्क के खनन की जानकारी थी। अयस्क को भट्टी में के पहले ओखली, देखिए दोस्तों, किस प्राचीन काल से ही हमारे भारत में जो अयस्क के खनन की जानकारी थी। और जो अयस्क होता है उसमें भट्टी में तपाने से पहले ओखली और मूसर जिसे धान कूटते थे पहले, अब नहीं कूटते हालांकि, नहीं तो चावल को छरा जाता है उसमें, तो मूसल में पीसा जाता था। अब देखिए, जो खदानों से हम या फिर अयस्क निकाला हमने, तो वह शायद पत्थर के आकार का होता है। उसे कूट के महीन किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे विभाजित किया जाता है। तो उसका किसका उपयोग किया जाता था? छोटे टुकड़े करने के लिए ओखली और मूसर में पीसा जाता था। सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुएं अयस्क को भट्टी में गलाकर प्राप्त की जाती थी। जैसे सोना हो गया, तांबा हो गया, इन चीज़ों को भट्टी में गलाकर, अब कच्चा लोहा तो कच्चा सोना होगा, तो उसे गलाया गया, उसे पक्का किया गया, उसे एक शेप दिया गया। चांदी है तो चांदी को भी एक शेप दिया गया गलाकर, और वह हमें फिर वहाँ से प्राप्त हुआ। तांबा है, तांबा को भी कूट कर फिर उसे गर्म कर 650 डिग्री सेल्सियस से उससे अधिक जितने भी डिग्री सेल्सियस में वह पिघल जाए, उससे एक उसका आकार बन गया और उसे प्राप्त कर लिया गया। तो यह सब हमारी ऋग्वैदिक काल से ही भारत में अयस्क के खनन की जानकारी थी। इसके बाद तांबे के अयस्क सल्फाइड एवं अयस्क का प्रगलन या अपचयन किया जाने लगा। अब आ गया तांबे का। इसके बाद तांबे के अयस्क सल्फाइड एवं अयस्क का प्रगलन एवं अपचयन किया जाने लगा। अब तांबा धातु भी प्राप्त की जाने लगी इन्हीं सब चीज़ों से। फिर आगे चलकर कृष्ण यजुर्वेद में लौह सीसा, कृष्ण यजुर्वेद है जो, उसमें लौह सीसा। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन काल में रासायनिक प्रौद्योगिकी धातु कर्म। तो रासायनिक प्रौद्योगिकी कैसी थी प्राचीन काल की, वही सब हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद में लौह सीसा और टिन का उल्लेख हुआ। जो वेद है हमारा कृष्ण यजुर्वेद, उनमें इन चीज़ों का उल्लेख हुआ। शुक्ल यजुर्वेद में शीशे की मृदुता का महत्व बताया गया। मतलब इसमें यह बता रहा है कि यह जो चीज़ें आज हैं, यह तो हैं, पर हमारे प्राचीन काल में ही इनका वर्णन हो चुका है, इनकी खोज हो चुकी है, इनका प्रयोग हो चुका है, इनका उपयोग कर चुके हैं। यह सब बताया गया। वैदिक काल से ही स्वर्ण तथा रजत मुद्राएं प्रचलित थी। हमारे वैदिक काल से ही, जैसे राजा महाराजा थे तो वे भी स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग करते थे। वैदिक काल से ही स्वर्ण का मोहरें चलती थी। इनका प्रयोग हो चुका है, पहले से ही ये चीज़ें हमारे देश में उपस्थित थी, भारत देश में। तो इन्हीं चीज़ों का इसमें वर्णन हो रहा है। चलिए आगे। तो कौटिल्य काल ईसा पूर्व चौथी सदी में खदानों को महत्वपूर्ण माना गया। अब जो कौटिल्य काल था ईसा पूर्व चौथी सदी में, उसमें खदानों को महत्वपूर्ण क्या माना गया? क्यों? क्योंकि इससे आर्थिक उन्नति संभव थी। खदानों से, अब जैसे कोई खदान है लोहे निकालने वाली, तो लोहा तो शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कैसे होगा? लोहा तो पत्थर की अवस्था में प्राप्त होगा ना, या फिर उसका जैसा संघटक होगा उसकी अवस्था में अशुद्ध लोहा प्राप्त होगा। तो इन प्राचीन काल में भी उसका शुद्धिकरण होता था, उसे भट्टी में तपाया जाता था, फिर उसका ढांचा प्राप्त किया जाता था, फिर उससे कोई और अन्य चीज़ें बनाई जाती थी। तो इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती आ रही थी हमारे देश में पहले प्राचीन काल से ही। तो कौटिल्य काल ईसा पूर्व चौथी सदी में खदानों को महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि इससे आर्थिक उन्नति मतलब इससे व्यापार भी किए जा सकते थे।
यह चीज़ अगर उपलब्ध है तो इससे व्यापार और इससे कई कई वस्तुएं बनाई जा सकती थी, और इसका प्रयोग तो यह हमारे प्राचीन काल में पहले से होता आ रहा है, संभवतः थी। इस काल में 12 धातुओं के उत्पादन का उल्लेख है। जो कौटिल्य काल है इसमें 12 धातुओं के उत्पादन का उल्लेख है, मतलब 12 और इससे अधिक धातुओं का उत्पादन हो चुका था, मतलब इसके बारे में ये जानते थे। सुश्रुत एवं चरक द्वारा औषधीय उपयोग के लिए, जो सुश्रुत थे और चरक थे जो चिकित्सक, यह औषधि के उपयोग के लिए कई धातुओं के चूर्ण का वर्णन किया है इन्होंने। यह कई धातुओं का उपयोग भी करते थे औषधि के रूप में, जैसे सोना हो गया उसके चूर्ण का उपयोग, अभ्रक हो गया, और अन्य चूर्ण जैसे आजकल भी कई चीज़ों में सोने का उपयोग करते हैं उसके चूर्ण का। तो यह चीज़ हमारे प्राचीन भारत में पहले वैदिक काल से ही चली आ रही है भारत में। तो जैसे कि आप एक उदाहरण देखते हैं, मेगालिथिक लौह प्रगलन भट्टी नायकुंड 17 ईस्वी पूर्व से प्राप्त साक्ष्य। यह एक साक्ष्य है कि हमारे भारत में यह चीज़ें हो चुकी थी। यह नायकुंड है, 17 ईस्वी पूर्व से प्राप्त साक्ष्य है, 17 ईस्वी पूर्व का साक्ष्य है, यह मिला है, अभी यह देखा गया है। तो यह सब क्या है, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन काल में रासायनिक प्रौद्योगिकी धातु कर्म, मतलब यह धातु, इनके बारे में हमारी प्राचीन काल से ही ज्ञान इनका रहा है और इनका उपयोग किया गया है हमारे भारत में। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और इसे यदि यह समझ में ना आए तो 1-2 बार रिपीट करके अवश्य देखें। थैंक यू।